क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आप जो गलत दृष्टिकोण से सोच रहे हो, आप गलत चिंतन कर रहे हो, आप जो अविधायक भाव कर रहे हो, उसमें हम करेक्शन देते हैं। हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है, ये करेक्शन देता है। इसलिए कहा गया है कि अगर दिशा बदल दो तो दशा बदल जाती है, अगर नज़र बदल दो तो नज़रिया बदल जाता है, अगर दृष्टि बदल दो तो सृष्टि बदल जाती है। तो हम आपकी सृष्टि को बदलने के लिए आपकी दृष्टि बदलते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, आपको राइट फेथ देते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है चित्त और मन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। सामान्य बोल चाल की भाषा में चित्त और मन को एक ही माना जाता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से चिंतन किया जाता है वह मन और चित्त कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दार्शनिक दृष्टि से चित्त और मन के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। मैं एक एक जो है दोनों की परिभाषा करता हूं। सबसे पहले मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता है, मनन के समय ही मन होता है। जब कभी भी हम विचार करने लग जाते हैं उस वक्त मन को पैदा किया जाता है, उसी वक्त पैदा होता है और वो मनन करने लग जाता है। मन के हमारे जो है, मन एक नौकर है, मन जड़ है, मन पौद्गलिक है। मन के लिए कहा गया कि मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन को बंदर की उपमा दी गई है। जैसे बंदर नाचता है उसी तरीके से हमारा मन भटकता रहता है। एक क्षण के अंदर अमेरिका चला जाता है, दूसरे क्षण के अंदर यूके चला जाता है, तीसरे क्षण के अंदर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, चौथे क्षण के अंदर वो मदिरालय में चला जाता है, पांचवें क्षण के अंदर वो भगवान की भक्ति में मंदिर चला जाता है, और छठे क्षण के अंदर कोई अगर दुराचारी है तो व्यभिचारिता के में भी चला जाता है, मद्य पीने में भी चला जाता है। अपना अपना चिंतन है। तो भाइयों और बहनों, ये जो है मन की बात हो गई। मन के मुख्य 3 कार्य है। पहला कार्य क्या करता है? वर्तमान में जो मैंने बात की, जब मनन किया जाता है तो वो चिंतन करता है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना, धोना, चलना फिरना, ऑफिस का वर्क, प्रवचन देने का, ये सारा जितना हम ध्यान दे करके काम करते हैं ये सारा मन करता है। चिंतन मात्र मन का विषय है। तो जो हमारा प्रेजेंट का चिंतन है ये एक मन का ये कार्य हो गया। कई बार क्या होता है, हमको पास्ट में जाना पड़ता है। हम कभी ये चिंतन करते हैं, कोई हमसे पूछ बैठे कि 10 वर्ष की अवस्था में आप कहाँ रहते थे हो, तो हमें पास्ट में जाना पड़ता था कि 10 वर्ष की अवस्था में मैं अमुक स्कूल में पढ़ता था, अमुक जगह रहता था, और जो है 5 वर्ष की और मेरा जन्म वहाँ पर हुआ, और वो जन्म मेरा और मेरा का पालन पोषण उसने किया, फिर मैं वहाँ से वहाँ आ गया। ये सारा भूतकाल का जो है हमारी स्मृति में चला जाता है। और तीसरा होता है कल्पना। आपको ये कोई कहे कि भाई जो आप जो ये फैक्ट्री लगा रहे हो इसका जो है आखिर उद्देश्य क्या है, इस फैक्ट्री से क्या तैयार होगा, कब क्या तैयार होगा, आपका पूरा क्या जो ब्लूप्रिंट है, पूरा आपका क्या विवरण है, पूरा क्या चार्ट है, तो आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा। यानी हम वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को खंड खंड नहीं कर सकते। जो लोग खंड खंड करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते और कर ही नहीं सकते। हालांकि ये बात सही है कि हमको हमेशा प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जियो रहो भीतर, जियो बाहर। वो प्रेजेंट में जीना होता है, वो हमारी भाव क्रिया है, वो हमारी बहुत बड़ी साधना है, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। और प्रेजेंट के लिए कहा गया है यस्टरडे हैज़ गॉन अवे,
tomorrow never exists. The moment of the present is to do something. आपके कल कभी आता ही नहीं है, फ्यूचर वाला कल भी गया और जो है पास्ट वाला कल भी गया। जब कल हम कल के दिन में जाएंगे तो कहेंगे आज हो गया। तो इसीलिए क्या है, और आप जो पास्ट में चला गया उसको पकड़ नहीं सकते हो। इसलिए मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज टू डू समथिंग, वो हमारी भाव क्रिया है, वो वर्तमान में जीना है। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है कि जो है वो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। कि आपको पता नहीं कि अगली सांस आए या ना आए। आप तो इस कुदरत के अधीन, प्रारब्ध के अधीन, उदय के अधीन फिक्स्ड सांसें लेके आए हो। एक भी अतिरिक्त सांस देने की आपकी स्वतंत्रता नहीं है। हो सकता है आपका लास्ट सांस हो। तो फिर शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य कब करोगे, तुरंत कर डालो। असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी, जीवन में जो जो शुभ कार्य होते हैं उसके लिए आप चिंतन मत करो, तुरंत कर डालो, क्योंकि अगली श्वास आए या न जाए। और कुछ जो है आलसी लोग क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। अरे अभी तो बहुत एंजॉय करना है, अभी इतनी जल्दी क्यों कहो, खाओ पियो मजे करो। बाहर किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है, और किसने पुण्य देखा है, किसने पाप देखा, कर लो जो अपना है। तो अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। तो ये सारा कार्य मन करता है। और मन का एक कार्य और भी है, मन मैनेजर का काम करता है कि हमारा जो बाहरी जगत है, हमारा परिवार है, हमारा बिजनेस है, हम जो है वो इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक नेता है, एक प्रवचन करता है, एक शिक्षक है, वो सब बाहर का जगत का काम है। ये 5 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियों के 23 विषय जो है वो बाहर से आते हैं। इंद्रियां ग्रहण करती है, इंद्रियां विषय ले सकती है, निर्णय देने की उसकी कोई ताकत नहीं है। वो लेकर के मैनेजर साहब मन को दे देती है। तो मन भी अपने पास नहीं रखता है। उनके जो विषय आते हैं वो उनकी जो सुप्रीमो है, उनका बॉस है, वो बुद्धि को दे देती है। तो इस तरीके से जो है ये मन के 2 काम हो गए। ये सारा मन है पौद्गलिक है, मन नौकर है। मन विक्षिप्त नहीं होता है, मन को दोष दिया जाता है। दोष क्यों दिया जाता है मैं आपको बताऊं कि पुराने जमाने के अंदर राजा होते थे। आज की तरह टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, आज की तरह टीवी और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, ईमेल की व्यवस्था नहीं थी। तो वो जो है अपना राजदूत भेजा करते थे, अपना दूत भेजा करते थे। दूत के साथ के अंदर राजा अपनी स्टाम्प लगा करके कोई भी बात होती थी कपड़े पर लिख करके भेजा करते थे। वो दूत जो है उस राजा के पास आता, वो बात बताता था। तो क्या होता था, कोई ऐसी जो भड़काने वाली कोई बात राजा ने लिख दी है तो गुस्सा जो है सुनने वाला राजा है, गुस्सा दूत पर निकालता है और वो कहता है इसको मार दूं मैं, क्योंकि वो सामने होता है। तो हमारे सबसे सामने मन है, चित्त तो बहुत दूर है। मन के बाद तो बुद्धि है, बुद्धि के बाद चित्त है, चित्त के बाद अहंकार है। ये पूरा अंतःकरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से हमारा अंतःकरण बनता है और अंतःकरण से ही हमारा भीतर का जगत संचालित होता है और उसकी परिणति बाहर के जगत के अंदर होती है। तो भाई और बहनों, ये जो बेचारा मार खाता है ये मन खाता है, दोष ये खाता है, डंडे ये खाता है। लेकिन जो विक्षिप्त होता है वो मालिक विक्षिप्त होता है, उसको हम चित्त कहते हैं। अब हम ये मन की सारी इतनी बातें कही, अब देखिए चित्त क्या है। चित्त मालिक है, चित्त चेतना है और मन है जड़ है। दोनों डिफरेंट है। मन कभी चित्त नहीं हो सकता, चित्त कभी मन नहीं हो सकता। और चित्त हमेशा मालिक रहेगा और मन हमेशा नौकर रहेगा, वो इसका पालन करेगा। और मन जो है वो चित्त पे कभी हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो चित्त तो भीतर से जो है गंगोत्री आती भावधारा होती है उससे प्रभावित होता है। तो हमेशा काम जो है नौकर का काम है, मालिक पे हावी होना नहीं है। मालिक का मालिक कभी नौकर नहीं बन सकता। ये तो मन बेचारा नौकर है, ये चित्त का कैसे मालिक हो सकता है। चित्त किसे कहते हैं?
चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है वह प्रभु है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। वो सच्चिदानंद है और वह जानने वाला है, देखने वाला, वो अमूर्त है, उसके कोई शरीर नहीं है। शरीर नहीं होते हुए भी वो सबका मालिक और राजा का राजा है, मालिकों का मालिक है। वो है तो हम हैं। और अगर हमारा सुप्रीमो प्रभु, हमारा चेतना, हमारी आत्मा नहीं है तो राम नाम सत्य हमको हम जला दिए जाते हैं। इतना बड़ा इसका जो है हमारे प्रभु का जो कहना चाहिए स्थान है, अस्तित्व उसके पीछे ही अस्तित्व है, उसके आधार पर ही हमारा अस्तित्व है। तो उसकी शक्ति जो है ये चित्त है। हमारे जो स्थूल शरीर, जो ग्रॉस बॉडी जो दिखाई दे रही है, इसका मालिक है चित्त। चित्त के ऊपर सारी चीजें जाएगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चित्त पे जाएंगे। इंद्रियों का जगत के सब विचार है चित्त पर जाएंगे, सारे चित्त पर आएंगे। इसकी ये राजा है, ये मालिक है और इसकी परमिशन के बिना जो भाव भीतर से आ रहे हैं वह भी इसकी परमिशन के बिना ब्लड के अंदर नहीं घुस सकते। और जो है न यहाँ से बाहर जो है नए भाव बनने के लिए जा सकते हैं। तो चित्त जो है मालिक है, चेतना की शक्ति है। और आत्मा के लिए कहा गया कि आत्मा है अनंत चित्तों वाला है। अनंत चित्तों का मतलब है वो रश्मियाँ छोड़ता है। सूरज की असंख्य अनंत रश्मियाँ होती है, हर देश पे जाती है, हर जीवित प्राणी पे पड़ती है, हर परमाणु पे पड़ती है, इसलिए उसकी असंख्य अनंत रश्मियाँ हैं। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा की अनंत रश्मियाँ एक एक कोशिका पर पड़ती है। तो उस रश्मि को प्राप्त करके, उस चेतना को प्राप्त करके ये 60 खरब कोशिकाएं हैं, होमोस्टैटिक कंडीशन में शरीर को चलाती है। और ये शरीर है मिश्र चेतन हो जाता है, चेतना की तरह ये एक्टिंग करता है। हाथ हिलाना, पैर हिलाना, खाना पीना, बोलना, मन वचन काया की सब क्रियाएं करना, मन से चिंतन करना, भूत का, भविष्य का, वर्तमान, इंद्रियों का जगत है, इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषय लेना और जो है बुद्धि के द्वारा उसका निर्णय कराना, चित्त को भिजाना और हमारा चेतन मन, अवचेतन मन और उसके बाद के अंदर हमारा जो है अचेतन मन, ये सब चीज़ें जो है उस प्रभु के कारण होती है। और वो प्रभु का एक अंश है, वो चित्त है जो यहाँ कार्य कर रहा है। तो भाई और बहनों, चित्त जो है विक्षिप्त चित्त होता है और उस विक्षिप्त का कारण जो है बुद्धि विक्षिप्त होती है, मन विक्षिप्त होता है, इंद्रियां विक्षिप्त होती है, पूरा शरीर विक्षिप्त होता है, टेंशन में आता है, तनाव में आता है, हिंसा करता है। और चित्त अगर स्थिर होता है तो पूरा सिस्टम स्थिर हो जाता है, मन भी कहीं इधर उधर नहीं डोल सकता। हमको बहुत बार जो है ये जो लोग, जो भक्त लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि महात्मा महोदय, हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर डोल जाता है। मन कभी गंदी जगह चला जाता है, कभी अच्छी जगह चला जाता है। यानी जो ही ध्यान करने बैठते हैं मन ज़्यादा डोलता है, मन ज़्यादा भागता है और वह मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो उन सभी हमारे नए साधकों को, भक्तों को हम कहना चाहते हैं कि आप मन को पकड़िए मत, आप मन को खुली छूट दे दीजिए। कैसे खुली छूट देनी चाहिए कि आपके जो पतंग होता है, आपके हाथ में मंजा होता है, पतंग तो आकाश में उड़ती रहती है, आप मंजे को ढील छोड़ते रहते हो और वो दूर 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 जाता रहता है। और उसको आपने जो ही मंजे को खींच करके टाइट करना, उस मन रूपी पतंग को टाइट करने की कोशिश की तो आपका हाथ वो कांच का बना हुआ छिल जाएगा, खून आ जाएगा। और तेज खींचा तो हो सकता है कि आपकी अंगुली भी कट सकती है। तो आपने दबाव दिया, ये रिएक्शन दिया, रिएक्शन मत दो मन को। दूसरा उदाहरण ये है कि एक बच्चे के हाथ के अंदर बहुमूल्य क्रॉकरी है, तो आप चाहते हो कि बच्चे को पकोड़े खिलाने के लिए हम एक जो स्टील की प्लेट देते हैं वो लेना चाहते हो, और बच्चा समझता नहीं है तो वो रोने लग जाता है और वो झगड़ा करता है, देता नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि आप वो बच्चे को जितना आप खींचोगे उतना ज़्यादा रोएगा। तो मन भी जितना पकड़ोगे उतना चंचल होगा। मन को खुली छूट दे दो, पतंग की तरह जाओ जाओ जाओ, तुम जहाँ जाना हो, अमेरिका जाओ, मध्यशाला जाओ, तुम जो है बुरी जगह जाओ, अच्छी जगह जाओ, मेरी कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हें पूरी पूरी स्वतंत्रता है। मैं न तो कभी रोका है न आगे भविष्य में कभी रोकूंगी, तुम्हारा मन हो चले जाओ। तो जैसे
बच्चा जो होता है ना, वह रोता रोता शांत हो जाता है या नींद ले लेता है और आपकी जो सेफ क्रॉकरी है वो छोड़ जाता है और मंजा आगे से चला जाता है और कट जाता है। अगर पतंग कट गई तो भी डील छूट गई, तो आपका तो कुछ गया नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि मन को पकड़ो मत, विचारों को, मन यानी विचार, मन को, विचारों को पकड़ो मत। जितना पकड़ोगे वह उद्यम करेगा, उछल करेगा, और आपने ढीला छोड़ दिया तो धीरे धीरे आपके खूंटे बन जाएगा। मैं लगभग 40 साल से मेडिटेशन करता हूँ और प्रारंभ से मेरे गुरु ने ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गुरु ने प्रारंभ से जब ध्यान करना सिखाया तो ये पहली टेक्निक मुझे ये बताई, तो मैंने उस टेक्निक को आज तक उपयोग में ले रहा हूँ। तो मेरा मन कभी इधर उधर भटकता तो भटकने दो, लेकिन प्राय भटकता नहीं है। इसीलिए मैं सालंबन निरालंबन ध्यान आराम से कर सकता हूँ। भटकता है तो मुझे क्या, जाओ भटको, मेरी कोई मनाही नहीं है। लेकिन प्राय प्राय जो है जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर वो उसकी उपेक्षा भाव कर दिया जाता है तो वो खूंटे आके यानी स्थिर रूप से बैठा रहता, मुझे ध्यान में डिस्टर्ब नहीं करता है। तो भाई और बहनों, ये चित्त और मन की बात हो गई। ये बड़ा दार्शनिक बिंदु है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है कि मन कभी विक्षिप्त नहीं होता है, चित्त विक्षिप्त होता है। मन तो क्या है, उसका पालन करता है जब उसको विक्षिप्त होना पड़ता है चित्त के कारण। और चित्त भी बेचारा क्या करे कि विक्षिप्त होता है, उसका एक कारण है कि हमारा आत्मा और कार्बन शरीर है जो आपस के अंदर फेविकॉल की तरह जुड़े हुए होते हैं। तो जो आपस के अंदर उनके अंदर मल युद्ध चलता है और वो भीतर से जो है वो जो अगर हमारा कार्बन शरीर जुड़ता है तो हमारी जो कृष्ण नील कापोत अशुभ भाव आते हैं, और हमारी आत्मा जीतती है तो शोक सम से शुद्ध भाव आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे चित्त पे आते हैं और वो चित्त जो है अकॉर्डिंगली आगे फॉरवर्ड करता है। तो भाई और बहनों, चित्त और मन जो है एक बहुत सुंदर विषय है और इसको पूरा समझना चाहिए। और इस चित्त से जुड़ी हुई एक बात अंतःकरण की मैं बात बताता हूँ, वह भी समझना चाहिए हमको। देखिए, आप स्टार्ट से चलो, पहले इंद्रियां होती है, इंद्रियों के बाद मन होता है, मन के बाद में बुद्धि होता है, बुद्धि के बाद चित्त होता है, चित्त से जुड़ा अहंकार होता है, अंतःकरण जाता है और चित्त है फिर वो आगे जाकर के हमारा जो है अवचेतन मन जो होता है हमारा ल्यूमिनस बॉडी को पास जाता है, जिसको कि हम जो है वो तेजस शरीर कहते हैं। और वहाँ से वो चल करके और भावधारा बना करके और हमारे कार्बन शरीर अध्यवसाय से होता हुआ कार्बन शरीर के अंदर वो शुभ अशुभ भाव छोड़ देता है। और वहाँ जो है हमारे शुभ अशुभ भाव है, चाहे हमारे क्षोभ सम के भाव है तो वो शुद्ध होंगे, शुभ होंगे, और हमारे जो ये भाव होंगे जो है वो इसके कार्बन शरीर के वो अध्यवसाय से पार करके और कलरलेस रेशियों के द्वारा जो है पुनः हमारे इसका जो फैक्ट्री है हमारी ल्यूमिनस बॉडी फैक्ट्री है, हमारा अवचेतन मन फैक्ट्री है। तो इसको टच करेंगे और इसको टच बन करके और वो लेशियाएँ भाव बनेगी और भाव के बाद में फिर हमारे चित्त से जुड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो उन वाइब्रेशंस को भावों को वो कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुष्क वाइब्रेशंस को जो है वो बदल देती है लिक्विड के अंदर, गुड हार्मोन्स बैड हार्मोन्स, और फिर आगे जाकर के सारे ब्लड में मिल जाता है। और हमारे ये जो काम करने वाले जो तंत्र होते हैं, हाथ है, पाँव है, 5 इंद्रियां हैं, उसके अनुरूप जो हम काम करने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम चाहते नहीं हैं तो वह हो जाता है। ये हो क्यों जाता है? ये उदय भाव है, प्रारब्ध भाव है, ये हमारा इस तंत्र के द्वारा आया है भीतर से और उसके हम वशीभूत होते हैं, क्योंकि उसको बदलने की हमारी ताकत नहीं है। वो परिणाम है, वो परिणाम और उदय है, वो अपना प्रभाव छोड़ जाता है। और हम गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, हम गुस्सा कर बैठते हैं। हम जो है किसी को घृणा करना नहीं चाहते, घृणा हो जाती है। हम किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते पर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये हमारा प्रारब्ध है, उदय है, हम पीछे से लेकर के आए हैं। इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ये परिणाम है। ये तो हमने जैसा पेपर पहले दिया था उसका रिजल्ट मिला है, तो पेपर तो कर चुके, उस वक्त आप करेक्शन देने की स्वतंत्रता थी और अब आप स्वतंत्र हो चुके हो। अब आपकी कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, आपको
फाइलों का संभावपूर्व निपटारा करना पड़ेगा। यानी जो कुछ भी उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसको आप ज्ञाता दृष्ट भाव से देखते रहो, उसके साथ में जुड़ो मत, उससे प्रभावित मत हो, उसके साथ जुड़े, उसकी बात को सुना, उसकी उपेक्षा नहीं की तो आप निश्चित तौर से प्रभावित होंगे और प्रभावित होकर के आप जो है नए कॉज डालोगे। एक कॉज को हम कॉज कहते हैं और कॉज की श्रृंखला को हम कॉजल बॉडी कहते हैं। नया कॉजी बॉडी का निर्माण होगा यानी नया चार्ज होगा। तो इस जन्म का चार्ज है, अगले जन्म में जाकर के वो हमारा जो भाव हमने जैसा डाला, जैसा हमने इसीलिए कहा गया है भाव बिगाड़ोगे भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भाव सुगड़ेगा। ये भाव ही कॉज डालते हैं और ये भाव ही जो है अगले जन्म में जाकर के द्रव्य रूप के अंदर जो है वो 8 कर्म के 148 क्रमों प्रकृतियों के रूप के अंदर आते हैं और वही जो है उदय प्रारब्ध होकर के हमको सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। तो ये तो हमारा परतंत्र व्यवहार है, ये तो हो रहा है, ये लेके आया है। ये जो शरीर है वो पिछले जन्म के कर्मों के लिए भुगतान है, ये अलग चीज़ है, ये तो जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। तो जड़ और चेतन को पहचानना यानी मन और चित्त को पहचानना वो एक ही बात होती है। हमें कुल मिलाकर के हम निष्कर्ष की भाषा में आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इस एपिसोड को मैं आज ओपन टू द ऑडियंस करूं, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसका जो है वो किस तरीके से व्यक्ति को या समाज को लाभ हो सकता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि चित्त और मन को जानना यानी जो है वो जड़ और चेतन को जानना है। चेतन स्थायी तत्व है, वह भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता है और जड़ तत्व होता है वो गलन मिलन धर्मा होता है। मन हमारा जड़ है, मन पौद्गलिक है, वो बढ़ता है, बिगड़ता है, जुड़ता है और जो है जाता रहता है और वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमारा उदय काल है। तो आप उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। उदय प्रारब्ध हर शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बर्थ जैसा होगा तो फिर हमें वैसा उदय भाव उस शरीर के अनुरूप मिलेगा। वो अघाती कर्म होते हैं, लेकिन हमारे जो घाती कर्म हैं हर जन्म में अपडेट होते रहते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और जो हमारा अंतराय कर्म है ये अपडेट होते रहते हैं हर जन्म के अंदर। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और आपको दिलचस्पी आ रही है। जब श्रोता को दिलचस्पी आती तो वक्ता को भी दिलचस्पी रहती है। दोनों का तारतम्य तादात्म्य होना चाहिए। मैं जो बात बताऊं वो आप तहे दिल से एकाग्र होकर के चिंतन करते हो, उसको अडॉप्ट करते हो, जीवन में उतारते हो, तो मेरी भी ये सफलता, मुझे भी इसमें प्रसन्नता होती, क्योंकि हम भी बहुत प्रयास इसलिए करते हैं कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।